जय हिंद साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर? तो आप सबको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। आपको ध्यान रखना है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए काम में लिए जाते हैं और यूजर के काम के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक कौन सा है? सेल, कर्नल, कंपाइलर या जीयूआई? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नल को कोर घटक कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट कहा जाता है कर्नल को। इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय भी कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, ओरेकल या डोस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओरेकल एक डीबीएमएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड? कंप्यूटर को चालू या फिर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि चालू करना और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग। इसे हम बूटिंग कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, बूटिंग भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहले है कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, और दूसरी हो जाएगी वार्म बूटिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रोग्राम इज रन फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर? कंप्यूटर बूट होने के बाद सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम चलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बायोस प्रोग्राम चलता है। कौन सा? बायोस प्रोग्राम। और आपको इसकी बायोस की फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या हो जाएगी? बायोस की फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज पोस्ट स्टैंड फॉर? पोस्ट का अर्थ क्या होता है? ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोस्ट का अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो आपको ध्यान रखना है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ थ्रेड इन ओएस? ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा अ लाइट वेट प्रोसेस। जो लाइट वेट प्रोसेस होती है उसे हम थ्रेड के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन इल्यूजन ऑफ लार्ज मेन मेमोरी, बड़ी मुख्य मेमोरी का एक
ब्रह्म। समझते हैं इसको, क्या है ये? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। वर्चुअल मेमोरी साथियों मैं समझाता हूं आपको क्या होता है। माना कि कोई प्रोग्राम है वो 16 GB का है, कितने का? 16 GB का। और आपके जो रैम मेमोरी है, कौन सी मेमोरी? रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, वो आपके पास फ्री स्पेस है उसमें, वो है 12 GB। कितने का? 12 GB। लेकिन जो प्रोग्राम आपके पास है वो कितने का है? 16 GB का। तो वो 16 GB स्पेस उसको चाहिए रन करने के लिए, लेकिन रैम प्रोसेस के लिए तो आपको सिर्फ 12 GB ही है। तो हम क्या करते हैं, एक हार्ड डिस्क नाम की सेकेंडरी मेमोरी होती है, कौन सी? हार्ड डिस्क नाम की। उसपे हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक मेमोरी बनाएंगे, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। और कितने की? हमको उस पे चाहिए सिर्फ 4 GB का। तो हार्ड डिस्क में से 4 GB हम यूज करेंगे, वो भी किसके रूप में? तो रैम के रूप में। किसमें? रैम के रूप में है हार्ड डिस्क का पार्ट, लेकिन इसे वर्चुअल रैम बनाया जाएगा। तो जो रैम प्रोसेस हो जाएगा वो अब 16 और 4 कितना हो जाएगा? 16 GB। 12 और 4 16 GB हो जाएगा। तो आपका प्रोग्राम अब 16 GB रन कर जाएगा। इसके लिए हम वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज अ पेज फॉल्ट अकर? पेज फॉल्ट कब होता है? प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, when a request page is not in memory। जब अनुरोधित पेज मेमोरी में नहीं होता है तब पेज अकर फॉल्ट आता है। मतलब द मोस्ट पेज अ मिसिंग पेज फॉर द हार्ड डिस्क या रोम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से गायब पेज को रैम में लाना पेज फॉल्ट अकर कहता है, यानी कि मेमोरी के अंदर पेज उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, सपोर्ट करें। हमने सारे क्वेश्चन एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, स्पेंडिंग मोर टाइम अ पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग। यानी कि निष्पादन की तुलना में पेजिंग में अधिक समय बिताना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता। क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, which concept prevents multiple processes from accessing the same shared resource simultaneously? यानी कि कौन सी अवधारणा कई प्रक्रियाओं को एक साथ समान साझा संसाधन शेयर रिसोर्स तक पहुंचने से रोकती है? मतलब एक समय में एक साथ रिसोर्सों को शेयर करने से रोकने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट इज अ डेडलॉक? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डेडलॉक क्या होता है? तो डेडलॉक क्या होता है? राइट आंसर क्या है? अ सिचुएशन वेयर प्रोसेस ब्लॉक ईच अदर इनफिनिटली। एक स्थिति जहां प्रक्रियाएं एक दूसरे को अनिश्चित काल तक ब्लॉक कर सकती हैं, उसे क्या कहते हैं? डेडलॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सेविंग द स्टेट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द स्टेट ऑफ अनदर इज कॉल्ड। एक प्रोसेस की स्थिति को सेव करना और दूसरी की स्थिति को लोड करना क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे हम कॉन्टेक्ट स्विचिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज क्लिक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेविंग द स्टेट ऑफ द वन प्रोसेस एंड लोडिंग द स्टेट अनदर इज कॉल्ड। यानी कि एक प्रोसेस की स्थिति को सेव करना और दूसरी की स्थिति को लोड करना क्या कहलाता है? कॉन्टेक्ट स्विचिंग कहलाता है। जैसे माना कि आप कोई प्रिंट दे रहे हैं, जैसे एक प्रिंट आया दूसरा प्रिंट के लिए लोड हो जाता है, ये भी एक कॉन्टेक्ट स्विचिंग का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज फीपो स्टैंड फॉर इन शेड्यूलिंग? फीपो का पूर्ण रूप क्या है? तो फीपो का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में केज स्टेवेशन? कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टारवेशन का कारण बन सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, एस जे एफ,
शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम होती है वो स्टारवेशन का कारण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट? फैट का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच फाइल सिस्टम इज प्राइमरली यूज्ड इन मॉडर्न विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? आधुनिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से किस फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज स्पूलिंग? ये भी एग्जाम में साथियों बार बार पूछा जाता है। स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग तो क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेटिंग ऑन वन लाइन। स्पूलिंग यानी कि एक साथ बहुत सारी प्रिंट की देना, पेरिफेरल ऑपरेशन करना एक साथ स्पूलिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमांड इंटरप्रेटेड इन एन OS इज आल्सो नोन एज। ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड इंटरफेस को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन लाइक ट्रैफिक कंट्रोल? ट्रैफिक नियंत्रण जैसे रियल टाइम एप्लीकेशनों यानी कि अनुप्रयोगों के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस रिलाइज इंटरली ऑन टाइप्ड कमांड? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस पूरी तरह से टाइप किए गए कमांड पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, CUI या CLI ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इन लाइनक्स व्हाट इज द रूट यूजर? लिनक्स में रूट उपयोगकर्ता कौन होता है? तो लाइनक्स में रूट उपयोगकर्ता कौन होता है? तो आपको ध्यान रखना है, द सुपर यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर होता है। कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं इसे हम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा कॉन्टिन्यूअसली ऑन ए डिस्क टू इम्प्रूव रीड राइट स्पीड? रीड राइट स्पीड को बेहतर बनाने के लिए डिस्क पर डेटा को लगातार कॉन्टिन्यूअसली व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं हम क्या? ऑप्शन नंबर बी, डिफ्रेगमेंटेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन टास्क मैनेजर इन विंडोज? विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग हम करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द मैकेनिज्म दैट ब्रिंग अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड टू कॉल। वह तंत्र जो किसी पेज को केवल आवश्यकता होने पर मेमोरी में लाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिमांड पेजिंग कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी, डिमांड पेजिंग, डिमांड के अनुसार पेज को मेमोरी में लाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम फॉर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मानक फाइल सिस्टम क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, X4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ज़ॉम्बी प्रोसेस? ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होता है? तो ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होता है? A process that has completed execution but still has an entry in the process table। एक प्रोसेस जिससे निष्पादन पूरा कर लिया है लेकिन फिर भी प्रोसेस टेबल में एक प्रविष्टि एंट्री पड़ी है, उसे हम ज़ॉम्बी प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मल्टी प्रोग्रामिंग मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ विच हार्डवेयर? मल्टी प्रोग्रामिंग किस हार्डवेयर के उपयोग से अधिक सरल है, अधिकतम उपयोग करता है? सरल क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम 10 क्वेश्चन देख लेते हैं।
MS-DOS is an example of which types of operating system? MS-DOS किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS-DOS सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरली रिटन इन द विच लैंग्वेज? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी लैंग्वेज में, इसमें सी लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर डेडलॉक एविडेंस? डेडलॉक से बचने के लिए, अवॉइडेंस करने के लिए किस एल्गोरिथम का उपयोग हम करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, द मेमोरी हायरार्की इज डिजाइन टू प्रोवाइड? मेमोरी पदानुक्रम क्या प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? मेमोरी हायरार्की किसके लिए उपयोग की जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? स्पीड ऑफ फास्टेस्ट मेमोरी एंड कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी की गति और सबसे बड़ी मेमोरी की क्षमता बढ़ाने के लिए हम मेमोरी हायरार्की का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? इंटर प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस। दो अलग अलग प्रोसेस के बीच संचार करना क्या कहलाता है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, बी राइट। अगला क्वेश्चन, अ सिस्टम कॉल इज इन्वोक्ड बाय यूजिंग? सिस्टम कॉल को किसके द्वारा इन्वोक किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर इंटरप्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन, which directory structure is most commonly used in modern operating system? आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम की किस डायरेक्टरी संरचना का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्री स्ट्रक्चर्ड। अगला क्वेश्चन, एंड्रॉइड एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच कर्नल? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कर्नल पर आधारित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइनक्स पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज शेप मोड इन विंडोज डू? विंडोज में शेप मोड क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज में शेप। तो राइट आंसर, लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम विथ ओनली इनिशियल ड्राइवर एंड सर्विस। केवल आवश्यक ड्राइवरों और सेवाओं के लिए साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, इसे कहते हैं हम शेप मोड। अंतिम क्वेश्चन, व्हाट इज स्वेपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में स्वेपिंग क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्वेपिंग क्या होता है? तो राइट आंसर क्या है? मूविंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क एंड वाइस वर्सा। एक प्रोसेस को मुख्य मेमोरी से डिस्क में ले जाना, उसके विपरीत वापस लाना क्या कहलाता है? स्वेपिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम से मोस्ट इंपोर्टेंट और थोड़े हाई लेवल के ये 40 प्लस क्वेश्चन थे जो एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।